नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों को लेकर बहुत ही धमाकेदार अपडेट के संबंध में। और अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेता हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जारी किए गए एक महत्वपूर्ण ऑफिशियल नोटिस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कल यूपी ट्रिपल एससी ने एक परीक्षा का ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है। देखिए 24 जनवरी कल की ये डेट थी, है ना, और कल शाम ये नोटिस जारी हुआ है। और दोस्तों आपको बता दूं ये जो नोटिस है ये है विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2022, यानी कि आपका जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की परीक्षा है उसकी एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है। और भैया डेट वही है जो आपको मैंने 15 दिन पहले बताई थी, 25 फरवरी। आप मेरा पुराना वीडियो उठाकर देख सकते हैं। आपको मैंने बता दिया था कि 25 फरवरी के आसपास ही आईटीआई इंस्ट्रक्टर की परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। तो भैया प्रमाण आपके सामने हैं, ठीक है। तो भैया जो भी खबर दूंगा बिल्कुल सही खबर देने का ही प्रयास किया जाएगा, कभी भी आपको भ्रमित नहीं किया जाएगा, ठीक है। एक आध % कुछ बातें गलत हो जाती हैं, उसकी वजह यह है कि यूपी ट्रिपल एससी अपनी बात से मुकर जाता है, वरना वो बात भी गलत ना हो, ठीक है। तो हमेशा आपको इस चैनल पर सही खबर ही दी जाएगी, ठीक है। तो प्रमाण आपको मिल चुका है। 25 फरवरी को आईटीआई इंस्ट्रक्टर की परीक्षा जो है वो संभावित थी और अब ये प्रमाण आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की और परीक्षाओं को लेकर। देखिए एक तो आपकी परीक्षा वीपीओ की है और एक आपकी है ऑडिटर की। वीपीओ 1468 की मुख्य परीक्षा, इसको लेकर छात्रों के बार बार कमेंट्स आते हैं कि सर इसका एग्ज़ाम आखिरकार कब तक होगा। तो भैया कल मैंने फिर एक बार यूपी ट्रिपल एससी कर्मचारी से बात की इसकी परीक्षा को लेकर। तो बात करने पर यही पता लगा है कि इसकी परीक्षा आपकी जो है फिलहाल मई मानकर ही चलें, ठीक है। आपका वीपीओ भी और ऑडिटर भी दोनों परीक्षा मई में संभावित हैं फिलहाल। बाकी अगर कुछ और अपडेट मुझे मिलता है तो आपको सबसे पहले इस चैनल पर दे दिया जाएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की वीपीओ 1468 पदों की जो मुख्य परीक्षा 2024 में होने वाली है उसकी सबसे बेस्ट बुक को लेकर। और ये जो दोस्तों बुक है ये है चक्षु पब्लिकेशन की। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक है ये चक्षु पब्लिकेशन की। अगर आप भी वीपीओ का मुख्य परीक्षा देने वाले हैं तो आप ज़रूर ये बुक खरीदिए। और दोस्तों आपको बता दूं इस बुक की खासियत क्या क्या है। देखिए सबसे पहले आपको बताऊं इसमें कुल मिला के 25 प्रैक्टिस सेट हैं जिसमें 2450 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, ठीक है। और देखिए जो आपके प्रश्न हैं वो इस टाइप से दे रखे हैं कि आप जो है आराम से इसका प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, अपनी तैयारी परख सकते हैं, ठीक है। और ये आपके 100 प्रश्न है और इन 100 प्रश्न के नीचे दे रखा है इनका सभी का आंसर एक साथ, ठीक है। और देखिए भैया सबसे बड़ी बात यह है कि इन 100 के 100 प्रश्नों का व्याख्या सहित हल दिया हुआ है, ठीक है, जिससे आप जो है एक एक प्रश्न की व्याख्या ढंग से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को 2 गुना 3 गुना बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं इस बुक की कौन कौन सी खासियत हैं। सबसे पहले इस बुक में 0 एरर है, यानी कि दूसरी बात इस बुक में कहीं भी कॉपी पेस्ट नहीं हुआ है। तीसरी बात इस बुक में ये जो बुक बनाई गई है ये बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। तो ये बुक आपके वीपीओ मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी के परिणामों को लेकर। तो दोस्तों आपको बता दूं यूपी ट्रिपल एससी की वीडियो 2018 के री एग्ज़ाम को रिजल्ट को लेकर कल 24 जनवरी थी। तो 24 तारीख को कल फिर यूपी ट्रिपल एससी ऑफिस पर वीडियो के रिजल्ट को लेकर छात्र आयोग पहुंचे थे और उनको क्या जानकारी दी गई यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। तो जानकारी वही है जो मैंने आपको बताई थी। देखिए आपको मैंने पहले बता दिया था कि 20 जनवरी को आपका परिणाम किसी भी हाल में नहीं आने वाला, ये मैंने लगा दिया था क्रॉस, ठीक है। ना ही 20 तारीख को आएगा और ना ही आपका जनवरी में ये परिणाम जारी होगा किसी भी हालत में, ठीक है। आपको जो मैंने बताया था बिल्कुल वही खबर कल यूपी ट्रिपल एससी के सचिव के द्वारा छात्रों को दी गई।
और आखिरकार जब जनवरी में नहीं आएगा तो आपका परिणाम कब तक जारी होगा? देखिए, आपको मैंने बताया था फ़िलहाल जो अपडेट है वो फरवरी के प्रथम सप्ताह का है। ठीक है, फरवरी के प्रथम सप्ताह में आपका परिणाम जो है वीडियो री एग्ज़ाम का वो जारी होगा और बाकी जब भी इस पर काम शुरू होगा आपको बता दूंगा। और अभी तक इस भर्ती पर कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। दोस्तों, आप बहुत जल्दी जो है परेशान हो जाते हो, है ना, और उल्टा सीधा कमेंट करने लगते हो। देखिए, आपके कमेंट करने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि देखिए कुछ छात्रों का कहना यह है कि सर आपने पहले नवंबर कहा था, फिर दिसंबर कहा, फिर जनवरी कहा, फिर फरवरी कहा। देखिए, मैं आयोग तो नहीं हूँ, मेरा काम है वहाँ से जानकारी निकालना और जो खबर आयोग में चल रही हो वो आप तक पहुँचाना। जब यूपी ट्रिपल एससी चीज़ों को लेट करता है तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं? ठीक है। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि फिलहाल यूपी ट्रिपल एससी के अंदर पैट 2023 पर काम जोरों पर जारी है और यूपी ट्रिपल एससी ये चाहता है कि पैट 2023 का परिणाम जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए और इसको देखते हुए कुछ और परिणाम आपके लेट हो सकते हैं। जैसे देखिए, आपको मैंने पहले ये बताया था कि कंबाइंड टेक्निकल और JA 1262 ये दोनों परिणाम आपके जनवरी में ही जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जानकारी ये है कि पैट 2023 के परिणाम की वजह से कंबाइंड टेक्निकल का जो रिज़ल्ट है वो आपका थोड़ा लेट हो सकता है। यानी कि ये परिणाम आपका जनवरी के लास्ट में आ जाता, लेकिन अब ये परिणाम फरवरी की शुरुआत में आएगा। ठीक है, तो फिर जब ये परिणाम नहीं आ रहा जनवरी में तो फिर कौन सा आएगा? तो भैया जनवरी के लास्ट में परिणाम आएगा जूनियर असिस्टेंट 1262 का टाइपिंग के लिए रिजल्ट। पहले परिणाम जारी होगा पैट 2023 का और उसके बाद जारी होगा JA 1262 का टाइपिंग का रिजल्ट, टाइपिंग के लिए रिजल्ट, और ये दोनों परिणाम आपके जनवरी में ही जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, और कंबाइंड टेक्निकल का जो परिणाम है वो पैट के रिजल्ट की वजह से थोड़ा सा लेट हो चुका है 5-7 दिन, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, है ना। जब आपने इतना वेट कर लिया तो 4-5 दिन का वेट और सही। तो फरवरी की शुरुआत में अब आपको कंबाइंड टेक्निकल का देखने को मिलेगा। बाकी पैट 2023 वाले और JA 1262 वाले इसी महीने में तैयार रहें 4-5 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, और बाकी वीडियो का आपको मैंने बता दिया। फरवरी के प्रथम सप्ताह में पूरी उम्मीद रखिए। बाकी अगर लेट हुआ तो 2-4 दिन लेट हो सकता है, क्योंकि देखिए जब पैट 2023 की वजह से और रिजल्ट लेट हो रहे हैं तो वीडियो भी थोड़ा लेट हो सकता है और कंबाइंड टेक्निकल ऑलरेडी लेट हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं ASO JEE 18 और मंडी। तो भैया ये तीनों परिणाम जो है ना आपके ASO JEE 18 और मंडी, ये तीनों परिणाम आपके जारी होंगे फरवरी में। ठीक है, और इन तीनों में सबसे पहले जो जारी हो सकता है वो आपका होगा JEE 2018 का फाइनल रिजल्ट। ठीक है, ये जारी होगा सबसे पहले इन तीनों में फरवरी, मान के चलिए आप 15 से 20 फरवरी तक। ठीक है, और उसके बाद ASO और मंडी का नंबर आएगा। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो भी और जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले इस चैनल पर दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।